नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश की आवाज। देश की आवाज एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके मुद्दे उठाते हैं और आपसे ही राय भी लेते हैं। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत सी जिंदगियों से जुड़ा ये पूरा मामला है, पूरा मुद्दा है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने सबको दंग कर दिया, सबको हिला कर रख दिया है। दिल्ली में एक इमारत में जब आग लगी तो उसके बाद जो खबर सामने आई वो बेहद ही दर्दनाक थी। कई परिवारों में मातम का माहौल है और कई परिवारों की नींद उड़ गई, सदमे में है कई परिवार। लेकिन जिम्मेदार कौन है, आज देश की आवाज में हम पूछना चाहते हैं। और आप भी पूछिए उस सिस्टम से, उस सरकार से जो दावे तो बड़े करती है, लेकिन आखिरकार किसकी लापरवाही से सब कुछ होता है? क्या सब कुछ एक ही शख्स, बिल्डर का भी कई बार होता है? मामला सिर्फ दिल्ली से जुड़ा नहीं है, मामला हर जगह से जुड़ा हुआ है। कई बार जो सेफ्टी के उपकरण होते हैं वो मौजूद नहीं रहते हैं, हम ही लापरवाही करते हैं, या सिस्टम करता है, या सिस्टम में बैठे कुछ अधिकारी करते हैं, या कौन करता है? इस मामले में हालांकि जांच जारी है, हम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन बात उन जिंदगी की होनी चाहिए जो आज इस दुनिया में नहीं है। 30 लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि पहले 27 लोगों की मौत की खबर थी, अब 30 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। अब ऐसे में जो भी सवाल है वो आपके सामने है। ये सवाल एक बार मैं पढ़कर भी आपको बताना चाहता हूं, वैसे आप देख भी रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर आग की लपटों में कब तक यूं ही जिंदगियां जलती रहेंगी, ये हमारा आज का सवाल है। दूसरा सवाल, क्या सिर्फ केस दर्ज करने से आग की घटनाएं रुक जाएंगी? क्या कई बार बिल्डिंग भी गिरते हुए हमने देखी हैं। फैक्ट्रियों या कंपनियों में नाकाफी हैं क्या सुरक्षा के उपकरण, ये भी हम पूछना चाहते हैं आज। मुआवजे का ऐलान सिर्फ जब मौत के मामले सामने आ जाते हैं उसके बाद ही क्यों होते हैं? क्या शांत हो जाएगा सब कुछ मुआवजे के बाद? नियमों को ताक पर रखने वाले फैक्ट्री मालिक या अधिकारी या कोई भी बिल्डर, कोई भी मामला हो, हम सिर्फ इस घटना से जोड़कर इस मामले को नहीं देख रहे। हम फिर कहना चाहेंगे आपके आसपास भी कई बिल्डिंग ऐसे जर्जर भी होंगी, कई बिल्डिंग ऐसी होंगी जहां पर सेफ्टी उपकरण नहीं होते हैं, जहां पर आग बुझाने के यंत्र भी नहीं होते हैं। उसके बाद क्या खामियाजा हम भुगतते हैं ये सबको मालूम है। बेशक हम दूर बैठे हो दिल्ली से, या फिर आप दिल्ली में मौजूद हो, आप दूसरे इलाके में हो, लेकिन उस परिवार का दर्द हम समझ सकते हैं जिस परिवार के ऊपर ये दुखों का पहाड़ टूटा होगा कि उनके अपने इस दुनिया में नहीं है। क्या ये लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है? बड़ा सवाल है। हमारे साथ रणबीर मान साहब पानीपत से पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस पर चर्चा भी करेंगे, उनकी राय लेंगे। रणबीर मान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या इन सवालों पर? नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये दिल्ली में नहीं है, हमारे हरियाणा में भी यही हाल है। मैं आपको पानीपत की भीषण स्वरूप कॉलोनी का बताता हूँ। यहाँ सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं जी सर, जो एक एक फुट की उन पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, 4-4 मंजिली बनी हुई हैं। बिल्कुल सर। और उनमें बच्चे कोचिंग लेने आते हैं। कॉलोनी वासियों ने खूब शिकायतें की हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ सरकार मुआवजे तक ही सीमित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर मान साहब। आपने कहा कि सरकार सिर्फ मुआवजे तक ही सीमित होती है, वो भी तब जब कोई अपनी जिंदगी गंवा देता है। उनके परिजनों को क्या आप मुआवजे के तौर पर जख्मों पर वो मरहम लगाते हैं जो नाकाफी होता है? ये जख्म कभी नहीं भरते हैं, कहने की बात है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, पैसों से कभी उनका मोल नहीं हो सकता है। अब ये मदद की राशि है, सहायता राशि है, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन जो जिंदगी गई वो वापस नहीं आने वाली। लेकिन हम सबक जरूर ले सकते हैं, आगे आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो। हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, प्रशासन, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो स्थानीय प्रशासन की हो जाती है। रणबीर मान साहब पानीपत से जो दर्शक जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पानीपत में भी कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं, भीषण स्वरूप कॉलोनी का उन्होंने नाम लिया है, कि वहां पर सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है और प्रशासन आंखें मूंदे क्या बैठा है। ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न जरूर है। इस सवालों के जवाब जरूर ढूंढने आज हमें होंगे। आज इस पर बात करना बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि फिर हम कहना चाहेंगे कि आपके आसपास भी ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जहां पर सेफ्टी उपकरण नहीं होंगे। अगर हैं तो ऐसा, अगर किसी सरकारी बिल्डिंग में आप मदद के लिए जाते हैं या सरकारी काम के लिए जाते हैं तो हमें बताइए फोन कर कि आखिरकार वहां पर क्या आपको लगता है कि सेफ्टी उपकरण होंगे कि नहीं होंगे। हमारे साथ लगातार हमारे जो कॉलर हैं वो जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी राय भी जान रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है, ये मामला वाकई में बहुत गंभीर है। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा। नीतीश शर्मा हमारे साथ हिमाचल से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। नीतीश जी, आपकी राय क्या इन सवालों पर जो दिल्ली में हुआ, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जब ये अवैध रूप से फैक्ट्रियां बनती हैं तो ये अधिकारीगण कहाँ होते हैं? सबसे अहम प्रश्न ये है कि एक दिन में तो ये फैक्ट्रियां बन नहीं गई,
और जो ये अकाल मृत्यु को लोग गए हैं, इनका जिम्मेवार कौन है? मुआवजा देने से कोई काम नहीं बनेगा। जिन्होंने अपने परिवार के लोग खोए हैं, उनको पता है कि उनकी जिंदगी में अहम आदमियों को खो दिया है, वो तो वापस नहीं आएंगे। मगर ये जो इसके ऊपर राजनीति करते हैं, ये गलत है। इनको मुआवजा जो वो तुरंत देना चाहिए। ये नहीं कि घोषणा कर दी, वो मुआवजे के लिए भी बाद में तड़पे। सबसे अहम बात यह है कि जब भी कोई अवैध रूप से फैक्ट्रियां बनती हैं, तो उनको बनने कौन देता है? ये प्रशासन है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है आपने नीतीश जी। और कार्रवाई उन अधिकारियों पर होनी चाहिए जो अनदेखी करते हैं। कम से कम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो नेतागण आते हैं तो सामने उनके डटकर खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनको स्वागत ना करके अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। हम सभी अधिकारियों पर सवाल नहीं उठा रहे, हम ये दोबारा कहना चाहते हैं कि सभी अधिकारी नहीं होते हैं लापरवाह, सभी अधिकारी अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, ये भी जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे में दोनों तरफ की बातें हो जाती हैं। एक तरफ जो अधिकारी हैं, जिनके पास अधिकार होते हैं लोगों के काम करने के लिए, सरकारी नौकर जिन्हें हम कहते हैं, वो अपनी नौकरी अगर बेहतर तरीके से कर ले, और जहां जहां जो भी इस तरह के मामले हो, जहां जहां लापरवाही लोग करते हैं या फैक्ट्री वाली करते हैं या कोई भी, जैसे कि हमारे सामने एक उदाहरण भी सामने आया था कि यहाँ पर पानीपत में भी कई सारे यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाते हैं लोग, लेकिन वहां पर सेफ्टी उपकरण है कि नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? ये तो प्रशासन ही करेगा ना। समय समय पर अगर अभियान चला जाए तो डर होगा, माहौल का डर होगा, तभी तो कुछ होगा। और उसके बाद इस तरह की खबरें भी सामने नहीं आएंगी। हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं शिमला से, उनसे हम बातचीत करेंगे, राय लेंगे उनकी। कुलदीप जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। नमस्ते कौशिक साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँ, जो आपकी घटनाएं घटती हैं हिमाचल प्रदेश में, जो सर्दियों में और गर्मियों में, जो है किन्नौर में, कुल्लू और यहाँ पे जो घरों में जो लकड़ी के मकान, उसमें आग लग जाती है और लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है जी। कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी और बताया कि हिमाचल प्रदेश में क्या हालात हैं। और सही कहा आपने, और कई बार जंगलों में भी आग की लपटें दिखाई देती हैं। क्या तैयार हमारा प्रशासन, हमारी सरकार रहती है? ये भी बड़ा सवाल है। आप अपनी तमाम जो बातें हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपके आसपास भी क्या ऐसी जर्जर बिल्डिंग्स हैं या फिर सेफ्टी उपकरण नहीं है, ताकि आग कहीं लग जाए तो उससे निपटा कैसे जाए, ये बड़े सवाल हैं। सुभाष कुमार बिहार से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुभाष जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी राय रखिए सर। मेरा राय है, कांग्रेस को लाइए या बीजेपी को भगाइए। जी हाँ, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने राजनीतिक तौर पर एक बात कही है, किसी सरकार को लेकर, किसी पार्टी को लेकर, यह आपकी राय, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन आज का मुद्दा जो है उस पर आप अपनी राय रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, राजनीति होती है, हर मसले पर होती है, हर मुद्दे पर होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी ये कहना चाहेंगे, लेकिन राजनीति बंद हो और काम करना सरकार शुरू करे। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जिसके लिए लोगों ने चुना आपको, वो काम करें और अपने प्रशासन को कम से कम टाइट रखें। सिस्टम टाइट रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। बलदेव सिरसा से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत भी करेंगे, उनकी राय लेंगे। बलदेव जी, स्वागत है आपका। लेकिन आज जिस तरह से दर्दनाक एक मुद्दे पर हम बातचीत करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में हुआ? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, इंडस्ट्री मालिकों की और राजनीतिज्ञों की और अफसरशाही की मिली भगत होती है, जिसके कारण जो नॉर्म होने चाहिए इंडस्ट्री बनने के लिए तो वो फॉलो नहीं होते, जिसके कारण बाद में ये हादसे होते हैं। और इसमें सारा पैसे का लेन देन होता है कि वो चीजें दिखा दी जाती हैं, एक्चुअल में होती नहीं। चाहे वो फायर के बताने के लिए इंक्रीमेंट्स हो या दूसरी चीजें हो, वो होती नहीं और कागजों में वो सब दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारा का सारा राजनीतिज्ञ और अफसरशाही के मिले बगैर ये चीजें नहीं हो सकती। और उसका कारण यही है, जो ये जगह जगह, चाहे आप बसों में देख लो, वहाँ एक जम्मू के अंदर एक बस में कितने आदमी जल गए। ये सारी की सारी हमारे राजनीतिज्ञों की, आम आदमी क्या करे, कहीं आप चले जाओ उनकी कोई सुनवाई नहीं है, और कुछ पैसे देंगे ये इस चीज को ठंडा कर देंगे। जी बलदेव जी, शुक्रिया, आप अपनी राय रख रहे थे, आपने विस्तार से बहुत सी बातें कही हैं। उम्मीद करेंगे कि जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, जिनके लिए कह रहे हैं, कम से कम वो तो जरूर सुने। सतीश शिमला से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। राय क्या है सतीश जी आपकी आज के इस मुद्दे पर? हाँ जी सर, मैं आपका जो प्रोग्राम देख रहा हूँ, लगातार देखता हूँ जी सर, थैंक यू आप सर। ये मुंडका की घटना को आप उजागर कर रहे हैं और इसमें ये आ गया कि
जांच कमेटी करेगी। जांच तो 2019 में अनाज मंडी दिल्ली में भी आग लगी थी और उन गलियों को कहा गया था कि इनको चौड़ा करेंगे, फायर टेंडर जा सके, इजली उनकी अप्रोच हो। लेकिन उस जांच पे और आज मुंडका में कोई एक साइट नहीं है। वहां अगर 50 और फैक्ट्री है तो उनका भी मुआयना करके उनमें इसके जो अरेंजमेंट किए जाएंगे सेफ्टी के, इसकी इंश्योर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय रख रहे हैं और आपने बेहतर राय रखी है कि बाकी जो बिल्डिंग्स है उनका भी थोड़ा ध्यान रख ले प्रशासन, सबक ले ले इस घटना से। पहले भी इतिहास में इतनी घटनाएं हुई हैं और पिछले कुछ सालों में भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन क्या हमने सबक लिया? हम फिर इंतजार करते हैं एक बड़ी अनहोनी का, एक बड़ी घटना का, और उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। ये बहुत गलत है। सूरज भान हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम राय लेते हैं उनकी। सूरज भान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी। इस गर्मी के मौसम में आग तो पहले ही लगी हुई है, सांप्रदायिकता की आग, महंगाई की आग, और अब ये जो रोज रोज की घटनाएं हो रही है, लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है सर इसमें। हाँ, इस अग्नि में जलने वाला 2 घंटे में चला जाता है, पर महंगाई की आग से पूरी उम्र जलेगा, बेरोजगारी से पूरी उम्र जलेगा। उसका कोई समाधान है सरकार के पास? ये भी पूछना सर आप इन राजनेताओं से, बिल्कुल सूरज भान जी, चिंता मत कीजिए। आप जो भी कह रहे हैं वो उनके कानों तक जरूर पहुंच रहा होगा। हमारा ये कार्यक्रम सभी देखते हैं, आप भी देखते हैं और वो नेतागण भी देखते हैं जिनकी जिम्मेदारी भी है, प्रशासन के अधिकारी भी देख रहे होंगे। हम फिर कहना चाहेंगे कि हम सबको कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम जिनकी जिम्मेदारी होती है वो तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़ें। सिर्फ कंपनी मालिकों को हिरासत में लेकर क्या होगा, उनको सजा दिलवा देंगे क्या होगा, क्या आगे घटनाएं रुक जाएंगी? लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है और वो क्या करेंगे? क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या उनको कोई डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भी कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाए हैं। आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, संजय उनका नाम है, वाराणसी से वो हैं। संजय जी, आपकी राय क्या है? हाँ सर, ये कह रहे थे कि जब बिल्डिंगें बनती हैं तभी अगर इनको फायर के डिपार्टमेंट वाले देखें तो कभी घटनाएं हो ही नहीं ना। और फायर डिपार्टमेंट इसीलिए बैठा है सर ना, फायर डिपार्टमेंट है, फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सब है उसी के लिए। देख रहे हैं अभी वाराणसी में भी एक अपार्टमेंट में आग लगा था और कुछ बिल्डर मिलकर उनको मकान दे दिए, उसी हो गए। जी शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है। बाकी भी दर्शक हमारे साथ जुड़कर इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं और जो भी आप कहना चाहते हैं हम फिर कहना चाहेंगे आपके आसपास भी कि आप कभी देखते हैं कि सेफ्टी के उपकरण नहीं होते हैं। अगर कहीं पर इस तरह के हालात बन जाए तो क्या होगा? आप सोचिए कि दिल्ली के मुंडका में जिस इमारत में आग लगी, जिस कंपनी में आग लगी, वहां लोग कूद कर भी अपनी जान बचाते नजर आ रहे थे। आप सोचिए कहीं पर आप काम कर रहे हो, अचानक से आग लग जाए और जो आपकी जान बचा सकते हैं सेफ्टी उपकरण क्या वहां पर मौजूद ना हो, उनकी जरूरत आपको पड़े जो आपकी जिंदगी बचा सकते हैं, तब क्या सोच उस समय मन में होगी यार? ये बड़ा सवाल है, ये लोग पूछते हैं। हमारे साथ मास्टर आर के कालिया जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं इस मसले पर। आर के कालिया साहब, आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए मेरे अजीज भाई, जो जान की कोई कीमत नहीं होती, बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, ये जो कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, इनको केवल अपना मुनाफा चाहिए, ये बड़े अफसोस की बात है। एक तो जब इनको लाइसेंस दिया जाता है तो पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और पूरे वहाँ पे उपकरण लगे होने चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की जी, या जो भी इनका डिपार्टमेंट है। और अगर ऐसी बात देखने को मिलती है तो फिर इनके जो लाइसेंसेज हैं, लाइसेंसेज वो कैंसिल होने चाहिए, और कुछ ऐसा नहीं है जी। शुक्रिया मास्टर आर के कालिया साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी है। हमारे साथ प्रेम चेन्नई से दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, आपकी राय क्या है आज के इस मुद्दे पर? नमस्कार सर। नमस्कार सर, असल में जितने नॉर्म्स बनाए गए हैं अग्निकांड के लिए, उनके बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कंपनियां पूरी तरह से उसको नहीं रखती है और साल में उनका रिव्यू चेक की जाती है। इसके लिए अगर आप दें तो माने कि जो सरकार के जो अधिकारी हैं जिनको ये करना चाहिए, गलतियां तो उनकी है और साथ में जो कंपनी वाले इनको पूरा नहीं कर सकते, गलतियां उनकी भी है। सरकार मुआवजे से अपना मुंह मोड़ती है, खाली मुआवजा देने से काम नहीं बनता सर। बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी राय रखी है और सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर राय रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और हैरान कर देने वाली खबर है।
आग की लपटें सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि अमृतसर में भी दिखाई दी हैं। अमृतसर में गुरु नानक अस्पताल में आग की खबर आई है सामने। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। हमने गुरुग्राम में भी देखा, गुरुग्राम में भी एक बिल्डिंग में आग लगी थी। अब अमृतसर में दिल्ली के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। और साथ ही आपको जानकारी हम दे दें कि अभी अस्पताल में जो मरीज भर्ती हुए थे उन्हें बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। बाहर निकाले गए जो मरीज इस अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन वही सवाल कि आग लगने का बड़ा कारण क्या रहा होगा, किस वजह से आग लगी है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ ही पलों में हमारे संपादक जुड़ेंगे, वो खुद जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। इन तस्वीरों के साथ जानकारी क्या है वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नासिर हुसैन कुरैशी। नासिर, क्या कुछ जानकारी इस आग की खबर को लेकर सामने आ रही है जो अमृतसर में एक अस्पताल में लगी है? कमल, आग की खबरों की अगर बात की जाए तो इस वक्त बड़ी बात यही है कि माना जाता है कि गर्मी में शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से या फिर जंगलों में आग लग जाती है जी, लेकिन यहाँ जंगल नहीं है, अस्पताल है। और अस्पताल में आग लगने की वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह के हो सकते हैं। एक तो वैसे ही लोग परेशान होते हैं, अस्पतालों में भर्ती होते हैं, बेकाबू होते हैं। अभी अफरा तफरी का माहौल है, आग बुझाने की कोशिश है। अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये जानकारी यही आई कि आग लगी है। लेकिन कमल, हम बात इस पर भी करना हमारा ज़रूरी हो जाता है कि क्या हम आग की घटनाओं को सीरियसली लेते हैं। दिल्ली में जो हादसा हुआ है, दिल्ली में जो आग लगी है मुंडका में, जी जी, ये अपने आप में देश के लिए एक सोचने का और एक बड़ा ऐसा मसला है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। एक बिल्डिंग जिसके पास एनओसी नहीं है फायर विभाग की, वो वहाँ पर चल रही है और इस न जाने कितनी इस तरह की बिल्डिंग्स होंगी। सवाल ये खड़ा होता है कि ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी हादसे हुए हैं और इससे पहले भी हमने ये चर्चा की है। लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन होते हैं, सरकारों की तरफ से कहा जाता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन फिर कोई हादसा होता है तो क्या इंतजार किया जाता है? इसका मतलब यही है कि शायद प्रशासन को, व्यवस्था को, शासन को लोगों की फिक्र नहीं है कि एक बड़ा हादसा होता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। जब हम जनसंख्या में एक एक घर पर जाकर लोगों के आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, जनसंख्या गणना के दौरान, जनगणना के दौरान, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि किसी शहर में हर एक बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली जाए? सवाल यहाँ पर ये होता है कि कुछ काम ले दे के हो जाते हैं कि एनओसी नहीं है, अभी वक्त लगेगा, हम बनवा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिलहाल चीज़ें चल रही हैं, पैसों का लेन देन हुआ, रिश्वत हुई और वो लोगों की ज़िंदगियों पर भारी पड़ता है। और आज हम देख रहे हैं कि 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग अभी लापता हैं। उन परिवारों पर क्या बीतेगी जिनके बारे में, जिनके परिवार के लोगों के बारे में कुछ दिन तक अगर ये पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं, जिंदा हैं या मर गए, उनका इंतजार। आप अगर लोग उस बात को महसूस करें, राजनेता पहुंचते हैं वक्त पर, घटनास्थल पर पहुंचते हैं, मुआवजों का ऐलान किया जाता है, ट्विटर पर शोक संदेश भेजे जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी है कि संवेदनाएं प्रकट की जाएं लोगों के दुख में, दर्द में, लेकिन उन संवेदनाओं से कुछ हासिल होता है? नासिर, हमारे साथ जी लगातार दर्शक भी जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जो आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सुधीर हैं उत्तर प्रदेश से, वो कुछ कहना चाहते हैं। सुधीर जी, अपनी राय रखिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो है किसी भी हर आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जी, और सरकार जो है मृतक के परिवार को 2 लाख रुपया मुआवजा दे रही है जी। इस महंगाई में एक जीवन की कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकती। सारी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की है। और आप जानिए कि जो है किसी भी कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम का होना अनिवार्य है। फायर सेफ्टी सिस्टम दिखाने के लिए लोग लगा देते हैं, लेकिन कोई ट्रेंड फायरमैन नहीं रखते हैं जो कि आग लगने पर तत्काल उस पर काबू पा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो है बहुत दुखद है और सरकार को और शासन प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे यूपी में भी रोज आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और रोज जो है हादसा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बन करके देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय रख रहे थे। फायर सेफ्टी सिस्टम क्या हर जगह मौजूद रहता है? नासिर जी ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और ये भी बात करें, देखिए नासिर, कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनियों के मालिक सोचते हैं कि थोड़ी हमें ये महंगी चीज़ लगेगी, लेकिन ज़िंदगी का मोल जहाँ पर होता है वहाँ ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। थोड़ी सी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एक ये दर्शक तो हमें ये भी कह रहे थे कि एक जो फायर सेफ्टी मैन है वो भी कम से कम कंपनी में अपॉइंट होना चाहिए। कल बड़ी कंपनी में कहीं पर ज़्यादा की संख्या में लोग काम करते हैं, वहाँ पर ऐसी आग लग जाती है
तो यही होता है जो मुंडका में हुआ नासिर। उसके बाद चाहे मुआवजा आप कितना मर्जी दे लीजिए। कमल, मुआवजा 10 लाख दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, 50 लाख दे दीजिए, 5 करोड़ दे दीजिए, जो इंसान किसी परिवार का चला गया वो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल। और शोक संवेदनाएं कितनी ही आप प्रकट कर दीजिए, दुख भरी बातें कितनी हम प्रकट करते हैं, जाहिर सी बात है तो जो जिम्मेदारी जिन लोगों की है उनको काम करने होंगे। कमल, इससे पहले बहुत हादसे हुए जिन दिल्ली में, आपको मालूम है, बहुत बड़े बड़े हादसे हुए, चर्चा रही है दिल्ली में। बिल्कुल। सिनेमा हॉल के अंदर क्या हुआ, इससे पहले कई बिल्डिंग्स में आग लगी हैं। यहाँ पर तो इंसानों की गलती मानी जाएगी, चाहे वो किसी ने फायर को लेकर जो फायर विभाग से एनओसी ली जाए या और भी इंतजाम किए जाएं, जैसे कोई अपॉइंट किया जाए, वहाँ पर कोई ट्रेंड बंदा अपॉइंट किया जाए। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, बड़े बड़े संगठन होते हैं, वहाँ पर ज़रूरी होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, एक तरफ तो नक्शों की बात होती है, नियमों की बात होती है, दूसरी तरफ फिर जो जहाँ पर इस तरह की आसपास की बिल्डिंग है, होता क्या है कि कुछ दिन के लिए जागा जाता है कि कोई हादसा हुआ, फिर कुछ दिन वहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है कि एक एक जगह चेक की जा रही है, बाद में फिर वही होता है कि यहाँ पर कमी है, ले देकर मामले को दबा दिया जाता है। ये लेने देने वाला मामला हर विभाग में है और ये लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। कम से कम लोगों की जिंदगियों के साथ तो खिलवाड़ मत करो अपने लेने देने के चक्कर में। और इसमें सब इन्वॉल्व हैं, इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। अगर दिल्ली जैसी जगह पर, राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर अगर इस तरह के बड़े हादसे हुए और बहुत कंजस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, और वही यहाँ तो रोड था, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बताया जाता है एक ही गेट था। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक लिफ्ट है, गेट है, और वहाँ पर 30 लोगों के, तो अब तक 27 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, कहीं से 30 की खबर भी आ रही है, लेकिन कितने सारे लोग लापता हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं, और उनके परिवार वाले जिनकी बॉडी की शिनाख्त हो चुकी है वो उसके लिए रो रहे हैं, और जिनकी नहीं हुई है वो डीएनए का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कई शवों की तो पहचान भी नहीं हो पा रही। बिल्कुल बिल्कुल, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कमल, ये बहुत दुखद बात है, इसको सोचना चाहिए गवर्नमेंट्स को, जो अलग अलग राज्यों में सरकारें, कि एक हादसे से आप अपने यहाँ की कम से कम इससे सबक हासिल कीजिए। ये कहीं भी हो सकता है। शॉर्ट जंगल में आग लग जाए तो समझ में आता है कि आसमान से कोई ऐसी धूप है या गर्मी की वजह से या कुछ हुआ हो, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग्स में लग रही इतनी भयंकर आग कि पल भर में, कुछ ही घंटों के अंदर कई लोगों की जिंदगी चली गई, और वहां पर हम पहुंचते हैं फिर और दूसरी बातों में लग जाते हैं। ये प्रायोरिटी के साथ पहला मुद्दा होना चाहिए। आपकी इजाजत के साथ हम देश की आवाज में अनाउंस करते हैं कि हम भी रियलिटी दिखाएंगे, ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे कि कहां पर सरकारी कोई बिल्डिंग है या दूसरी बिल्डिंग्स है, वहां पर सेफ्टी उपकरण होते हैं कि नहीं होते हैं, फायर सेफ्टी उपकरण होते हैं, वहां पर इंतजाम ऐसे होते हैं कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए वहां पर बचा जा सके। ये हम देश की आवाज में आज ही अनाउंस करते हैं आपकी इजाजत के साथ नासिर। बिल्कुल कमल, और हम अपने तमाम रिपोर्टर्स को हमने पहले भी बोला और अब और ज़्यादा उनसे कि हर एक शहर में जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं वहाँ पर किस तरह के इंतजाम है, चाहे वो सरकारी हैं प्राइवेट हैं, कि वहाँ पर उन्होंने इस तरह से आग से बचने के लिए, अगर आग लग जाए तो उससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए आपने। बिल्कुल हम अपने रिपोर्टर्स को, तब सभी रिपोर्टर्स को ये हमने बोला है और उनसे जल्दी रिपोर्ट मंगाए और दिखाएंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने बातचीत की। हमारे दर्शक जितने भी जुड़े उनका भी धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक और अहम खबर हम आपको बताना चाहेंगे। एक चिंता की बात यह है कि गुरुग्राम जैसे शहर में, साइबर सिटी में भी आग की घटना सामने आ जाती है, और फरीदाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में भी आग लगी थी। इसको लेकर भी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी कई जगह आग की घटनाएं हुई हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, टेंट का गोदाम था, वहां आग लगी। और साथ ही अगर बात करें गुरुग्राम की, वहां भी एक बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आई थी, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था। लगातार फायर ब्रिगेड का काम भी बढ़ रहा है। एक सवाल ये भी है कि क्या फायर ब्रिगेड हमारी पूरी तरह से तैयार रहती है, वहां पर सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती है कि समय पर आग पर काबू पाया जा सके। ये बड़े बड़े शहरों में तो हो जाता है, लेकिन जो छोटे कस्बे होते हैं वहां पर तो ये भी दिक्कत परेशानी है। इसलिए आज इस मुद्दे पर बातचीत हमने करनी चाहिए और आज हमने आपसे इस पर बातचीत की भी है। सबसे पहले फरीदाबाद की आप ये तस्वीरों को देखिए ध्यान से, आग की लपटें और धुआं कैसे दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, आग किस वजह से लगी साफ नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, लाखों रुपए का नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। ये बढ़ भी सकता है नुकसान जो हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई किस वजह से आग लगी। गुरुग्राम में हमने देखा कि गुरुग्राम में भी एक बिल्डिंग में आग लगी थी। दिल्ली के मुंडका के बाद अब ये जो आग की घटनाएं हैं जो बढ़ रही हैं, ये चर्चा के विषय बन चुकी हैं।
कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है, हम आपको बताना चाहेंगे। ये गुरुग्राम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहले फरीदाबाद की तस्वीर आपने देखी, दिल्ली की देखी, अब गुरुग्राम की देखिए। यहां भी आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दी, आग पर काबू यहां भी पा लिया गया है। लेकिन वही बात है कि जब भी कोई दिक्कत परेशानी सामने आती है तो इस तरह के मामलों में क्या प्रशासन अपनी ओर से तैयारी पहले से करता बैठता है क्या? आज ये पूछना चाह रहे थे हम। और अब भी समय, सबक लीजिए, कई जिंदगियां दांव पर लग जाती है जब आग की घटनाएं सामने आती है। हम बाहर बिल्डिंग के खड़े होकर कुछ नहीं कर पाते हैं जब ये आग की लपटें होती है, लेकिन अंदर अगर फायर सेफ्टी उपकरण होंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और जिंदगियों को बचा सकते हैं। दिल्ली के मुंडका में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। एक मुद्दे के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे और आपसे आपकी राय जरूर लेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए खबरें अपडेट, हरियाणा हिमाचल का नंबर 1।